जंगल की कोयल और उसकी दोस्ती की कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक कोयल रहती थी। उस कहानी था, सुहानी अपनी मधुर आवाज के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। हर सुबह उसके गाने से जंगल जाग उठता और शाम को उसकी लोरी सुनकर सब सो जाते। लेकिन सुहानी के पास कोई खास दोस्त नहीं था। सुहानी दिन भर अपने घोंसले में अकेली रहती और पेड़ों पर बैठकर गाती। उसे खुशी मिलती थी कि उसके गाने से सबको सुकून मिलता है, लेकिन उसे अकेलेपन का भी एहसास होता था। उसने कई बार कोशिश की कि वह दूसरे पक्षियों और जानवरों के साथ दोस्ती करे, लेकिन उसकी शर्मीली स्वभाव के कारण वह उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाती। एक दिन जंगल में एक छोटी सी गिलहरी आई। उसका नाम चंचल था। चंचल बहुत चुलबुली और बातूनी थी। उसने पहली बार सुहानी को गाते हुए सुना तो वह मोहित हो गई। वह फौरन सुहानी के पास दौड़ी और बोली, तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी है। तुम इतना अच्छा गाती हो, फिर भी तुम हमेशा अकेली क्यों रहती हो? सुहानी ने धीरे से जवाब दिया, मुझे लगता है कि बस गाने ही बनी हूं। मुझे नहीं पता कि दोस्त कैसे बनाए जाते हैं। चंचल हंसने लगी और बोली, अरे दोस्ती के लिए गाना गाना जरूरी नहीं है, बस दिल से बात करनी होती है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? सुहानी को यकीन नहीं हुआ कि कोई उससे दोस्ती करना चाहता है। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हां, मुझे खुशी होगी। उस दिन से चंचल और सुहानी अच्छे दोस्त बन गए। चंचल ने सुहानी को जंगल के दूसरे जानवरों और पक्षियों से मिलवाया। धीरे धीरे सुहानी ने अपनी शर्म छोड़ दी और सबके साथ घुलने मिलने लगी। अब जब वह गाती थी तो पूरा जंगल उसके साथ झूम उठता था। कुछ समय बाद जंगल में सूखा पड़ गया। तालाब सूखने लगे और जानवरों को पीने का पानी नहीं मिल रहा था। जंगल के राजा शेर ने सभी जानवरों और पक्षियों को इकट्ठा किया और कहा, हमें मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा। हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे हमें पानी मिल सके। चंचल ने सुहानी को सुझाव दिया, तुम्हारी आवाज इतनी मधुर है, अगर तुम अपने गीत से बारिश को बुलाओ तो शायद आसमान को भी तुम पर दया आ जाए। सुहानी को यह विचार अजीब लगा, लेकिन उसने अपने दोस्त चंचल और जंगलवासियों के लिए कोशिश करने का फैसला किया। उसने अपनी सबसे मधुर धुन में गाना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी दिल छू लेने वाली थी कि बादल धीरे धीरे आसमान में इकट्ठा होने लगे। थोड़ी देर बाद बारिश की बूंदें गिरने लगीं। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। उस दिन से सुहानी को समझ आ गया कि उसकी आवाज केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि पूरे जंगल के लिए एक वरदान थी। अब न केवल चंचल बल्कि पूरा जंगल उसका दोस्त बन गया। सीख, असली दोस्ती हमें हमारी ताकत पहचानने में मदद करती है, और जब हम मिलकर कुछ करते तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकल सकता है।